जय हिंद साथियों। आज हमारे देश में इतना तो एक गरीब आदमी के नल से पानी नहीं टपकता होगा जितना आज हमारे देश में पेपर लीकेज होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आज हमारे देश के युवाओं का हाल इतना बद से बदतर हो चुका है कि आज वो एग्जाम की तैयारी करने से ज्यादा इस बात से टेंशन रहते हैं कि उनका पेपर कहीं लीकेज ना हो जाए। अकेले राजस्थान से राज्य में पिछले 2 साल में 12 बार पेपर लीकेज की घटना सामने आई है। यूपी और बिहार जैसे स्टेट में तो पेपर लीकेज ने अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। यहाँ पीसीएस जैसे एग्जामों में पेपर लीकेज होते हैं। आप समझ सकते हैं जिस चीज की तैयारी करके छात्र वीडियो बनेंगे उसके ही पेपर लीकेज हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश की इस वक्त व्यवस्था क्या है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस पेपर लीकेज की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना जैसी महामारी की तो वैक्सीन हमने देख ली, लेकिन अभी तक इस पेपर लीकेज जैसी महामारी के वैक्सीन का अता पता नजर नहीं आ रहा है। कंट्रोल कंट्रोल। हमारी सरकार भी इस तरह सोई हुई है। आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं कि पेपर लीकेज की घटना कहां से और किस प्रकार से होती होगी और इसे किस प्रकार से वेल सेटल किया जाता होगा, क्योंकि पेपर लीकेज की घटना कोई आम बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल प्रेशर यानी पॉलिटिकल आदमी इन्वॉल्व होगा, तभी इतने बड़े पेपर लीकेज की घटना सामने आ रही होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही। तो पेपर लीकेज की जो सबसे बड़ी घटना होती है वो जहां से पेपर सेट किया जाता है। जिस रूम में पेपर सेट किया जाता है वहां के सीनियर होते हैं और वहां का एक चेयरमैन होता है, यानी जिस बोर्ड का चेयरमैन होता है। और वहां कोई भी आदमी जो पेपर सेट करता है ना ब्लूटूथ ले जा सकता है, ना ही मोबाइल से, ना कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ला सकता है। और पेपर को सबसे पहले कागजों में लिखा जाता है, उसके बाद उसे कंप्यूटर में अपलोड किया जाता है। और जिस कंप्यूटर में जिस सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है वो ना तो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और ना ही उस लैपटॉप में पेन ड्राइव भी आप इनपुट कर सकते हैं, यानी हैकिंग के तो सवाल ही पैदा नहीं होते हैं। इसका मतलब जो पेपर सेट करते हैं वही कहीं ना कहीं पेपर लीकेज की घटना का अंजाम देते होंगे। दूसरा स्थान जहां से पेपर लीकेज की संभावना होती है प्रिंटिंग मशीन, जहां से पेपर की छपाई होती है। इससे पहले जो एग्जाम के पेपर की छपाई होती थी वो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में होती थी, जहां पेपरों की जो लीकेज की समस्या बहुत ही कम आती थी। लेकिन अब ये प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है और प्राइवेट कंपनी में आप समझ सकते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनी का सिर्फ एक ही उसूल होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश में युवा लड़का है या गरीब है, कितना मेहनत कर पढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी दूसरा स्थान जहां से पेपर लीकेज संभावना होती है वह है जहां से पेपरों की छपाई होती है। तीसरा स्थान जहां से पेपर लीकेज की संभावना है वो है एग्जामिनेशन सेंटर, यानी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, जो परीक्षक होते हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई पेपर लीकेज की घटना करता होगा। बिहार यूपी से राज्यों में तो यहाँ तक होता है कि जो छात्र होते हैं उससे मोटी रकम लेकर पेपर में कोई अन्य विद्यार्थी बैठ के एग्जाम देता है, कोई अन्य मास्टर बैठ के एग्जाम दे देता है। ऐसी घटना सामने आती है। यानी इतनी जगह से आप पेपर लीकेज की घटना सामने देख सकते हैं। कई कई राज्यों में तो हमें यहाँ तक देखने को मिला है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो एयर में कान में ब्लूटूथ सेट करके आते हैं और यह जो बटन होता है ना बटन में कैमरा लगा के आते हैं। इस तरह से पेपर लीकेज की घटना देखने को मिलती है। अब इसका उपाय क्या हो सकता है, क्योंकि पेपर लीकेज की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। इसका उपाय ये हो सकता है कि कानून व्यवस्था इतनी सख्त होनी चाहिए कि पेपर लीकेज करने से भी जो परीक्षक है जो भी है उसके रोंगटे खड़े होने चाहिए। छात्रों ने काफी लंबा आंदोलन किया तो उत्तराखंड सरकार ने इसको रोकने के लिए एक बेहतरीन स्कीम लॉन्च की है। वो इसने यह क्या है कि जो भी पेपर लीकेज में पकड़ा जाता है उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है या फिर 10 करोड़ तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। अगर यदि हम न्याय व्यवस्था को तगड़ा नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कभी भी इस मामला सुधर ही नहीं सकता है। चाणक्य ने भी कहा है कि अपने राज्य में जब तक न्याय व्यवस्था ठीक नहीं होगा उस राज्य में कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। कहा जाता है भय बिना पुलित कहाँ, इसलिए कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि पेपर लीकेज की घटना से ही वो डर जाए। दूसरा,
जो पेपर सेट करते हैं उनके अंदर भी इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि वो चंद रुपए के लिए, कुछ करोड़ रुपए की खातिर किसी का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। और जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें कितना रुपये चाहिए, कुछ हजार रुपया, क्योंकि उनके माँ बाप, उनके माता पिता सबकी उम्मीदें उससे लगी होती है। कोई किसान का बेटा होता है, कोई मजदूर का बेटा होता है। ऐसे ऐसे जो छात्र होते हैं इनकी हालत दिखिए तो क्या बोले। आई होप आप समझे होंगे सिर्फ पेपर लीकेज की घटना किस तरह से दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ती जा रही है और इसे किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।